देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको दो फिगर दिए हैं, ए और बी फिगर, और दोनों फिगर में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जरा समझते हैं कैसे निकालना है फ्लक्स। देखो इस केस पे बच्चों फ्लक्स निकालना है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, मैंने थीटा लिया है 90 डिग्री। बात ये आती है कि 90 डिग्री बच्चों हम थीटा क्यों लेंगे आखिर। ठीक है देखो बच्चों, यहाँ पर कॉइल का जो प्लेन है, देखो बच्चों वो ऐसे रखा हुआ है। बोर्ड का प्लेन और कॉइल का प्लेन देखो दोनों पैरेलल है आपस में। अगर ये कॉइल का प्लेन बोर्ड के प्लेन के पैरेलल है तो ये रहा इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल टू इट एंड आउटवर्ड। ठीक है, और देखिए ये है बच्चों इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा एरिया वेक्टर। एंगल बनेगा 90 डिग्री। आप लगाएंगे cos 90 होता है 0, फ्लक्स आएगा आपका 0। ठीक है, बात समझ में आई। जरा यहाँ पे आते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है कॉइल का प्लेन बच्चों ऐसे रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए ज्योमेट्री देखिए आप इसकी, ऐसे रखा है ना इसको, इसका यानी कि इसका मतलब कॉइल का प्लेन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है इस बार। तो ये रहा एरिया वेक्टर आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू इट, ये रहा एरिया वेक्टर। और देखो बच्चों, यही इसी डायरेक्शन में ही इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। जहां बच्चों देखो, जहां एरिया वेक्टर दिया है वहीं क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है बच्चों, तो ऑब्वियसली उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो अगर एंगल होगा 0 डिग्री तो फ्लक्स कितना आएगा, ई ए कॉस 0। कॉस 0 होता है 1, तो फ्लक्स आएगा आपका ए इंटू ए। तो जो देखिए बहुत जरूरी है कि आप जब फ्लक्स फाइंड करें तो अभी समझें कि आपको एंगल कैसे निकालना है। और थीटा जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत ही बच्चों बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आप कंसेप्ट के साथ अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है।